कार्बोहाइड्रेट्स को, ग्लूकोज को यूज करती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। एटीपी प्रोड्यूस होगा, एंड पे पायरुवेट बन जाता है। यही वाला पायरुवेट नेक्स्ट जाता है क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल भी बॉडी में तभी होता है जब बॉडी को एनर्जी चाहिए, या फिर बॉडी को जो क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट्स हैं वो चाहिए। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे बॉडी में तब होता है जब बॉडी को हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, बहुत हाई अमाउंट चाहिए, ठीक है, और बॉडी अपने पास से कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं कर सकती है, बॉडी को बस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस वक्त हमारे पास पेंटोज फॉस्फेट पाथवे आता है। और ये पाथवे ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल इन दोनों को का जो है ना वो इसकी रिप्लेसमेंट है। कहाँ जहाँ पे वो दो साइकिल्स होने थे उसकी जगह सिर्फ एक ही होगा और हमें ज्यादा एनर्जी देगा। इसमें से जो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस और एचएमपी शंट है, ये दोनों साइटोसोल में हो रहे हैं। साइटोसोल क्या होता है? जो हमारे सेल का बेसिक इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट है, ठीक है, कोई ऑर्गेनेली नहीं है, जो सेल का इंट्रासेलुलर स्पेस है उसको साइटोसोल बोल रहे हैं हम। ये टॉपिक ये है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन ह्यूमंस में कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज फॉर्म है। ह्यूमंस में कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज जो हम हमारी बॉडी की नीड से ज्यादा था, हमने खाना खाया, खाने के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स थे, ये बॉडी ने जहां जहां रिक्वायरमेंट थी, जिस भी प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट थी, वहां पे यूज कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद जो चीजें एक्सेस में होंगी उसको बॉडी क्या करती है? स्टोर कर लेती है। तो जब हमारी डाइट में या हमारी रूटीन में कार्बोहाइड्रेट्स जो बॉडी की नीड से ज्यादा थे, उनको बॉडी ने स्टोर करना है, वो किस फॉर्म में करना है? वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में करना है। और ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म वर्ड जो है हमें सबको पता है कि मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों रिएक्शंस आते हैं। एनाबॉलिज्म होता है किसी चीज का बनना और कैटाबॉलिज्म होता है किसी चीज का ब्रेक डाउन। तो जब हम मेटाबॉलिज्म वर्ड बोलेंगे तो हम ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं, मतलब ग्लाइकोजन का बनना और ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन दोनों देख रहे हैं हम। ये वर्ड जो है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। तो अब अगर हम देखेंगे तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में हमारे पास एक प्रोसेस होगा ग्लाइकोजेनेसिस और दूसरा होगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन, बनाना। ग्लाइकोजन को जब हम बनाएंगे तो ये होगी ग्लाइकोजेनेसिस। और जब हम ग्लाइकोजन को, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे तो ये होगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस। पहले हम ग्लाइकोजेनेसिस की बात करते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोजन। ये कब होगी बॉडी में? उस वक्त होगी जब हमारे पास जो ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारी नीड से ज्यादा है। नीड से ज्यादा का मतलब ये है कि इंस्टेंट बॉडी को जो एनर्जी चाहिए है, ग्लाइकोलिसिस हो गई, क्रेब साइकिल हो गया और एनर्जी बन गई, एनर्जी स्टोर कर ली, अब फिर ग्लूकोज बच गया है या कार्बोहाइड्रेट बच गया है, तो बॉडी ने ग्लाइकोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू उस जो ग्लूकोज को, उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करना है। स्टोर कहाँ करना है? लिवर में करना है और मसल्स में करना है। तो ये वाला प्रोसेस है ग्लाइकोजेनेसिस। अब मैं आप लोग को प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगी। मैं चीजें बार बार रिवाइज कराऊंगी, आज के लेक्चर में रिपीट करूंगी कई मर्तबा, ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। Glycogenesis is the synthesis of glycogen from glucose. Glycogenesis mainly occurs in muscle and liver. फेजेस है हमारे पास ग्लाइकोजेनेसिस की, ठीक है। हमने जब ग्लाइकोजन बनाना है, अब हमें पता है हम किससे बना रहे हैं, हम ग्लूकोज से बना रहे हैं। एक रेसिपी है, एक चीज है, आपकी फाइनल डिश ग्लाइकोजेनेसिस है और आपका इसका बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है? ग्लूकोज। ऐसे याद कर लो, ठीक है। अब हमने ग्लूकोज से क्या बनाना है? ग्लाइकोजन बनानी है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है एक्टिवेशन, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स एक्टिवेशन और इनिशिएशन को मिक्स कर देते हैं, क्योंकि एक्टिवेशन भी फर्स्ट स्टेप की तरह ही होती है और इनिशिएशन भी फर्स्ट स्टेप की तरह ही होती है। इसको आप याद रखो। एक्टिवेशन का मतलब ये है कि हमने ग्लूकोज को एक्टिवेट करना है। हमारे पास ग्लूकोज था, हम कोई एक प्रोसेस होगा, एक स्टेप होगा जिसमें उसको एक्टिवेट करते हैं, जिसके बाद वो ग्लाइकोजेनेसिस की तरफ जाता है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। उसी ग्लूकोज की बात हो रही है, वही ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में जा रहा है, वही ग्लूकोज अब ग्लाइकोजन बना रहा है। ग्लूकोज को कैसे पता चलेगा कि उसने कौन से प्रोसेस की तरफ जाना है?
ये हमारी बॉडी असेस करती है, हमारी बॉडी को पता है कि उसकी नीड क्या है इस टाइम, सेल को पता है सेल की जो नीड होगी उसके अकॉर्डिंग सेल एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। और ग्लूकोज ने ये देखना है कि कौन सा एंजाइम उसको आके अटैच हो रहा है उसके साथ या उसके लिए अवेलेबल है, वो उसी स्टेप प्रोसेस की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस डिपेंड करेंगे कि कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट है। और एंजाइम्स कैसे पता चलता है, सेल के अंदर चेक पॉइंट्स हैं, सेल को पता है कि उसको एनर्जी चाहिए या उसके पास एनर्जी इनफ है। अगर एनर्जी चाहिए तो वो ग्लाइकोलाइसिस वाले एंजाइम बनाता है सेल, और अगर एनर्जी नहीं चाहिए है, उसको स्टोर करना है, तो वो ग्लाइकोजन वाले एंजाइम बनाएगा। तो इस तरह ग्लूकोज को एक्टिवेट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जब ग्लूकोज एक्टिवेट हो जाएगा तो ग्लाइकोजन बनाने का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं इनिशिएशन। बेसिकली ग्लाइकोजन क्या होती है, अगर हम ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने पहले भी आप लोग को बताया था कि 100,000 मिलियंस ग्लूकोज है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ग्लूकोज है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ऐसे मिलियंस ऑफ ग्लूकोज, सिर्फ ग्लूकोज है इसमें, और तीसरी कोई चीज नहीं है। एक बिल्कुल स्ट्रक्चर है एक सीधी लाइन में, उसके बाद उसकी ब्रांचेस बनती हैं। ग्लूकोज ने ही एक दूसरे के साथ जुड़ के एक स्ट्रक्चर बना दिया जिसको ग्लाइकोजन बोल रहे हैं। तो इसलिए इसका एक स्टेप है इलोंगेशन, इसमें उस चेन को इलोंगेट करते हैं जो ग्लूकोज एक दूसरे के साथ कंबाइन होके बना रहे हैं। फोर्थ स्टेप है हमारे पास ग्लाइकोजन की ब्रांचिंग। ठीक है, हमारे पास जो ग्लाइकोजेनेसिस है, जिसका मतलब है ग्लाइकोजन बन रही है, इसके कितने स्टेप्स हैं, 4। सबसे पहला है एक्टिवेशन, दूसरा है इनिशिएशन, तीसरा है इलोंगेशन और चौथा है ग्लाइकोजन ब्रांचिंग। अब हम सबसे पहले स्टेप की बात करेंगे जो कि है एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज। एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज का मतलब है ग्लूकोज को इस तरह से एक्टिवेट करना, ऐसी फॉर्म में लाना कि ये ग्लाइकोजन बनाए। इसके बाद ये ग्लूकोज की फेट क्या होगी कि ये ग्लाइकोजन बनाएगा। Synthesis of glycogen from glucose is carried out by enzyme glycogen synthase। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एंजाइम है जो कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस करवा रहा है, उस एंजाइम का नाम क्या है, ग्लाइकोजन सिंथेज। उसके बाद है हमारे पास ये है ग्लाइकोजन सिंथेज। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है this enzyme utilizes uridine diphosphate as one substrate and the non-reducing end of glycogen as an other। इस एंजाइम ने क्या करना है, हमारे पास ग्लाइकोजन सिंथेज था, इस पॉइंट को थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। इस एंजाइम का फंक्शन ये है कि ये हमारे पास यूडीपी ग्लूकोज कहाँ से आया, मैं भी ये बाद में बताती हूँ। ये एंजाइम एक साइड से तो यूडीपी ग्लूकोज के साथ अटैच होता है और दूसरी तरफ ये अटैच होगा विद नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ ग्लाइकोजन। नॉन रिड्यूसिंग एंड है उसका, ठीक है, ऑफ ग्लाइकोजन। इसका मतलब ये है दरमियान में ग्लाइकोजन है। ठीक है, एक साइड पे ग्लाइकोजन है, एक साइड पे यूडीपी ग्लूकोज है और दरमियान में ये एंजाइम अटैच होगा। इस एंजाइम ने, इसके दो सबस्ट्रेट हैं, एक सबस्ट्रेट है यूडीपी ग्लूकोज और दूसरा सबस्ट्रेट है नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ ग्लाइकोजन। ये बात आगे आप लोग को समझ आ जाएगी। यूडीपी ग्लूकोज अब कैसे बन रहा है ये हमें बता रहे हैं। असल में जो प्रोसेस है एक्टिवेशन का ग्लूकोज की, ये यही है कि हम ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं यूडीपी ग्लूकोज में, तब वो एक्टिवेट होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोजन। तो यूडीपी ग्लूकोज इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अब ये वाला अगर हम ये है हमारे पास बेसिकली एक्टिवेशन। हमारे पास ग्लूकोज था जो कि एक्सेस में था। ठीक है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज विद यूज ऑफ 1 एटीपी इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हम इसको कन्वर्ट करवाएंगे इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। 6 फॉस्फेट से 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट कराया है तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर चेंज हुआ है जिसपे फॉस्फेट अटैच था। इसमें 6 नंबर कार्बन नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच था, इसमें कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम है ये। ठीक है,
अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर हम यूडीपी ऐड करेंगे, एक फॉस्फेट निकल जाएगा तो बाकी हमारे पास क्या बचा, यूडीपी। ट्राई फॉस्फेट है ना, यूरिडीन ट्राई फॉस्फेट, एक फॉस्फेट निकल गया तो हमारे पास यूरिडीन डाईफॉस्फेट बन गया जो अटैच हो जाएगा विद दिस ग्लूकोज। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यूडीपी ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट यूराडाइल ट्रांसफेरेज। अब ये जो यूडीपी ग्लूकोज है ये एक्टिवेटेड ग्लूकोज है जिससे हम नेक्स्ट क्या बनाएंगे, ग्लाइकोजन। ठीक है, glucose 1 phosphate reacts with uridine triphosphate to form the active nucleotide uridine diphosphate glucose and pyrophosphate. The reaction is catalyzed by ये वाला एंजाइम जो है यूरिडीन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट यूराडाइल ट्रांसफेरेज। यहाँ तक आप लोग को समझ अगर नहीं भी आई परेशान ना हो, आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में फिर से मैं बताती हूँ, फर्स्ट स्टेप एक्टिवेशन है। एक्टिवेशन में हम ग्लूकोज को कन्वर्ट करवाते हैं इनटू यूडीपी ग्लूकोज। यूडीपी ग्लूकोज इज द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, एक्टिवेटेड फॉर्म है ग्लूकोज की, जिस जब ग्लूकोज यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है उसके बाद ये ग्लाइकोजन बनाता है। ठीक है, इनिशिएशन में बेसिकली क्या होगा, इनिशिएशन में अब ग्लाइकोजन बननी स्टार्ट हो जाएगी। पीछे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे पास ग्लाइकोजन सिंथेज है ये एक साइड पे अटैच होता है, इसका सबस्ट्रेट दो है, एक इसकी साइड अटैच होगी यूडीपी ग्लूकोज के साथ और दूसरी अटैच होगी ग्लाइकोजन के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है हमारे पास अगर पहले से ग्लाइकोजन मौजूद होगी तब आके ग्लाइकोजन सिंथेज उसके साथ अटैच होगा और यूडीपी ग्लूकोज को उसके साथ अटैच करेगा। पहले से ग्लाइकोजन का मौजूद होना जरूरी है। ठीक है, तो अब ये हमें बता रहे हैं इनिशिएशन में कि हमारे पास पहले से जो ग्लाइकोजन है ये कैसे आएगी। ग्लाइकोजन सिंथेसिस के लिए हमें एक प्राइमर चाहिए। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कभी भी ऐसे नहीं हो सकती कि हमारे पास एक ग्लूकोज आया उसके साथ दूसरा ग्लूकोज अटैच हो गया उसके साथ तीसरा ग्लूकोज अटैच हो गया, नहीं, हमें कोई प्राइमर चाहिए। हमें पहले से कोई 3-4 ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर चाहिए। इसकी वजह ये है क्यों, ताकि उसके साथ आके ग्लाइकोजन सिंथेज अटैच हो सके। ग्लाइकोजन सिंथेज तभी आके अटैच होता है जब पहले से 3-4 ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर मौजूद हो। ठीक है, तो ग्लाइकोजन सिंथेज ऐड कर सकता है ग्लाइकोसाइल रेजिड्यूज। ग्लाइकोसाइल रेजिड्यूज का मतलब है ग्लूकोज के सब यूनिट्स, एक एक ग्लूकोज। ग्लाइकोसाइल रेजिड्यूज का मतलब वो वाला एक एक ग्लूकोज है जो कि ग्लाइकोजन बना रहा है। ठीक है, तो वो ऐड कर सकता है ग्लाइकोसाइल रेजिड्यूज ओनली इफ पॉलीसेकेराइड चेन ऑलरेडी कंटेन्स मोर देन 4 रेजिड्यूज। ठीक है, अब ये बहुत स्पेसिफिसिटी है ग्लाइकोजन सिंथेज की। ग्लाइकोजन सिंथेज वो एंजाइम था जिसने ग्लाइकोजन को बनाना था। तो इस एंजाइम की एक खास बात है कि वो उस वक्त आके काम कर सकता है जब हमारे पास ऑलरेडी 4 ग्लूकोज एक लाइन में लगे हुए हों, उससे पहले ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये 4 ग्लूकोज एक लाइन में कैसे लगाने हैं, ये काम करता है प्राइमर। ये कैसे होगा, हमारे पास प्राइमिंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय ग्लाइकोजेनिन। ठीक है, जो प्राइमिंग फंक्शन है, प्राइमर है जो, जिसने वो पहले 4 हमें ग्लूकोज के यूनिट्स एक दूसरे के साथ अटैच करके देने हैं, उसका नाम क्या है, ग्लाइकोजेनिन। ग्लाइकोजेनिन एक प्रोटीन है, किससे बनी हुई है, 2 आइडेंटिकल सब यूनिट्स, 2 आइडेंटिकल सब यूनिट्स हैं बेरिंग एन ओलिगोसेक्राइड ऑफ अल्फा 1 4 ग्लूकोज यूनिट। आप बस ये याद रखो कि हमारे पास ग्लाइकोजेनिन एक प्रोटीन है जो एज अ प्राइमर एक्ट करेगी। A glycosidic bond is formed between anomeric carbon number 1 of glucose moiety derived from UDP glucose and hydroxyl oxygen of tyrosine side of glycogenin. ठीक है, UDP is released as a product. Each subunit of glycogenin catalyzes the addition of 8 glucose units to its partner in the glycogenin dimer. जो हमारे पास ग्लाइकोजेनिन का एक सब यूनिट है ये 8 ग्लूकोज यूनिट्स को ऐड करता है। एट दिस पॉइंट ग्लाइकोजन सिंथेज टेक्स ओवर टू एक्सटेंड द ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल। अब समझ आई, हमारे पास ग्लाइकोजन की सिंथेसिस फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करने के लिए हमें एक प्राइमर चाहिए। प्राइमर क्या था, एक प्रोटीन थी जो कि है ग्लाइकोजेनिन।
इस प्रोटीन की एक साइड जो है वो टायरोसिन एंड है, ठीक है। टायरोसिन रेजिड्यू होता है, इस एक प्रोटीन का पूरे का स्ट्रक्चर में एक साइड पे टायरोसिन रेजिड्यू लगा होता है। यहाँ पे जो हमारे पास यूडीपी ग्लूकोज था उसके कार्बन नंबर 1 के साथ इसने बॉन्ड बनाना है, ठीक है। जो हमारे पास एक सब यूनिट है ग्लाइकोजेनिन का, इन्होंने पीछे बताया है कि 2 आइडेंटिकल सब यूनिट होते हैं ग्लाइकोजेनिन के, तो जो एक सब यूनिट है ग्लाइकोजेनिन का वो 8 ग्लूकोज यूनिट को अटैच करा सकता है, ठीक है। तो जब 8 ग्लूकोज यूनिट आए तो हमारे पास ग्लाइकोजन सिंथेज आके फंक्शन करना शुरू कर देगा, क्योंकि ग्लाइकोजन सिंथेज को फंक्शन करने के लिए मिनिमम 4 ग्लूकोज यूनिट्स चाहिए इन वन लाइन, ठीक है। ये वाली पिक्चर में देखो हमारे पास यूडीपी ग्लूकोज था। यूडीपी ग्लूकोज हमने कैसे बनाया, एक्टिवेशन वाले प्रोसेस में बनाया, ठीक है। ये वाला जो इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है ये यूडीपी ग्लूकोज का दिखाया हुआ है, साथ यूरिडीन लगी हुई है और ये ग्लूकोज, एक यूडीपी ग्लूकोज था। और इधर ये हमारे पास ग्लाइकोजेनिन है। ग्लाइकोजेनिन जब यूडीपी ग्लूकोज के साथ आके अटैच होगी तो ये यूडीपी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्ड बना लेती है, ठीक है। यूडीपी बाहर निकल गया, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 के साथ किसने बॉन्ड बनाया है, ग्लाइकोजेनिन ने। इसी तरह यूडीपी ग्लूकोज एक और आएगा जो हमारे पास ये रेड वाला जो है वो न्यू यूडीपी ग्लूकोज आया है। तो इसके कार्बन नंबर 1 और इसका कार्बन नंबर 4 है। अगर आप एक दफा फिर से देखो, ये था कार्बन नंबर 1 ऑफ फर्स्ट ग्लूकोज या ग्लाइकोजाइल सब यूनिट, ये 1 है, ये 2 3 4 ब्लैक वाला जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो ये वाली प्रोटीन है इसका फंक्शन है कि ये 8 यूनिट्स को ऐड करवा सकती है जब तक ये इसके साथ लगी हुई है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट वाला यूडीपी ग्लूकोज आया तो इसका 4th था और इसका फर्स्ट कार्बन था, इसके दरमियान में बॉन्ड बन गया, इसका भी यूडीपी बाहर निकल गया, तो ये अब 2 ग्लूकोज यूनिट्स एक लाइन में आ गए। इसी तरह ये वाली जो प्रोटीन है ये 8 सब यूनिट्स को एक लाइन में अटैच करा सकती है। जब इतने सब यूनिट्स एक लाइन में अटैच हो जाएंगे तो नेक्स्ट हमारा फंक्शन आ जाएगा ग्लाइकोजन सिंथेज का। अब ग्लाइकोजन सिंथेज आराम से मजीद ग्लूकोज ऐड कराता जाएगा और एक लंबी सी ग्लाइकोजन की चेन बन जाएगी। तीसरा प्रोसेस है इलोंगेशन का। ये हो गई सबसे पहले एक्टिवेशन हुई, एक्टिवेशन में ग्लूकोज को कन्वर्ट कराया यूडीपी ग्लूकोज में। अब हमें इनिशिएशन के लिए एक प्राइमर चाहिए। ये वाली प्रोटीन आके अटैच होती है और अपने साथ जो है वो 8 ग्लूकोज के यूनिट्स को एक लाइन में लगवा देती है, अटैच करा लेती है। अब ग्लाइकोजन सिंथेज आके अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। इस प्रोसेस को बोलेंगे इलोंगेशन, ठीक है। इलोंगेशन का मतलब है ये चेन लंबी होती जाएगी। न्यू ग्लाइकोसाइल यूनिट्स, ग्लाइकोसाइल यूनिट का मतलब है कि हमारे पास ग्लूकोज की हम बात कर रहे हैं, आर एडिड टू नॉन रिड्यूसिंग टर्मिनल रेजिड्यूज ऑफ ग्लाइकोजन। अब ये ग्लाइकोजन क्या है, जब हमारे पास ग्लूकोज के कुछ यूनिट एक लाइन में आगे अटैच हो गए हैं तो ग्लाइकोजन तो बन गई है, ठीक है। तो अब हम इस वाली लाइन को ग्लाइकोजन बोल रहे हैं। इसके साथ मजीद हमने यूनिट्स ऐड करते रहने हैं तो इस ग्लाइकोजन की इलोंगेशन होती जाएगी। The activated glycosyl unit of UDP glucose is transferred to hydroxyl group at carbon number 4 terminal of glycogen to form alpha 1,4 glycosidic linkage, ठीक है। हम याद रखेंगे कि जो ग्लाइकोजन की एक चेन है ये अल्फा 1,4 लिंकेज बनता है। इसका क्या मतलब है, एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 है, दूसरे वाले ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 है जो आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहे हैं। In elongation, UDP is displaced by terminal hydroxyl group of growing glycogen molecule. This reaction is catalyzed by glycogen synthase, the key regulatory enzyme in glycogen synthesis. अब elongation ऐसे होगी, ये पीछे से इन्होंने ये इनिशिएशन हुई थी, यहाँ तक यूडीपी ग्लूकोज बना था, उसके बाद एक ग्लूकोज के साथ ग्लाइकोजन के साथ ऑलरेडी हमारे पास ग्लाइकोजेनिन ने ऐड होके जो 8 सब यूनिट्स ऐड किए थे ग्लूकोज के उसको हम ग्लाइकोजन बोल रहे हैं। इसके साथ आके नेक्स्ट ग्लूकोज का यूनिट ऐड होता जाएगा और ऐसे वाली लंबी चेन बनती जाएगी, इसको हम ग्लाइकोजन बोल रहे हैं, इस वाली चेन को, ठीक है। और ये इलोंगेशन कौन करवाता है, ग्लाइकोजन सिंथेज। चौथा स्टेप था हमारे पास ग्लाइकोजन की ब्रांचिंग। ब्रांच का मतलब ये है कि एक मिनट, ये स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है, इलोंगेशन से जो बनी थी।
अब कहीं-कहीं दरमियान में स्ट्रेट लाइन से ऊपर की तरफ एक लाइन यूँ ही बहुत लंबी सी लाइन चलती जाएगी। फिर देखो इस लाइन के ऊपर भी एक और ब्रांच बन गई है। ऐसे एक मेशवर्क सा बन जाता है। इसकी नेक्स्ट ब्रांच बन सकती है, ठीक है? तो क्योंकि हमें मिलियंस में ग्लूकोज यूनिट्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करना है, तो हम बिल्कुल एक सीधी लाइन नहीं बना सकते, ठीक है? बॉडी ने इसको अपने अंदर कहीं न कहीं जगह भी तो देनी है ना रहने के लिए ग्लाइकोजन को। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। ग्लाइकोजन की जो ब्रांचिंग है, ये डिफरेंट एंजाइम के थ्रू होती है। Branching is important because it increases the solubility of glycogen. ठीक है? इससे ग्लाइकोजन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, ग्लाइकोजन ज्यादा सॉल्युबल हो जाती है। फर्दरमोर ब्रांचिंग क्रिएट अ लार्ज नंबर ऑफ टर्मिनल एंड सिंथेज। क्या होगा अगर हमारे पास, जैसे हम कहते हैं कि सरफेस एरिया किसी चीज का इंक्रीज होता है, इन द सेम वे ब्रांचिंग से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा और ये जो एंजाइम्स हैं इनको एक्ट करने के लिए ज़्यादा जगह मिल जाएगी। जो हमारे पास ग्लाइकोजन सिंथेज़ है, ग्लाइकोजन बना रहा है और जो ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज है, ये आगे आप ग्लाइकोजेनोलाइसिस में पढ़ लोगे। Thus, branching increases the rate of glycogen synthesis and degradation. रेट कैसे इंक्रीज करेगी? एक एंजाइम ये वाली लाइन बना रहा है, एक एंजाइम ये वाली ब्रांच बनाने के बाद ये लाइन बना रहा है, एक ये बना रहा है। एंजाइम्स तो है ना हमारे पास काफी ज्यादा, तो ये इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर जल्दी बन जाएगा। अगर हमने बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनानी होगी तो उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि एक एंजाइम एक यूनिट ऐड करेगा, वो ऐड हो गया, उसके बाद वही एंजाइम अगला यूनिट ऐड करेगा। लेकिन अगर हमारे पास ब्रांचेस होंगी तो एट अ टाइम हंड्रेड ऑफ एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं और बहुत जल्दी एक हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब क्या होगा, हमारे पास ग्लाइकोजन सिंथेज ने चेन बनानी है और अल्फा 1,4 लिंकेजेस ही बनाने हैं सिर्फ। लेकिन जब हम एक ब्रांच बनाते हैं, ब्रांच ऐड करते हैं ऊपर की तरफ, तो ये हमारे पास कौन सा लिंक बनता है? अल्फा 1,6 लिंक। हमारे पास एक जो ग्लूकोज है उसका फर्स्ट कार्बन होता है और दूसरे ग्लूकोज का सिक्स्थ कार्बन होता है ब्रांच में, ठीक है? तो हमें एक और एंजाइम चाहिए है जो ये वाली लिंकेज बना सके, क्योंकि ग्लाइकोजन सिंथेज ये वाली लिंकेज नहीं बना सकता। उस एंजाइम को हम ब्रांचिंग एंजाइम कहते हैं। Branching occur after a number of glycosyl residues are joined in alpha 1,4 linkage by glycogen synthase. A block of residues, typically 7 in number, is transferred to a more interior side. A branch is created by branching, breaking of alpha 1,4 link and the formation of alpha 1,6 link. हमारे पास alpha 1,6 link बन जाएगा यहाँ पे। Chain elongation and repetition of steps. Chain elongation is carried out by glycogen synthase or branching is carried out by branching enzyme. The steps are repeated till efficient amount of glycogen has been synthesized, or in other words, the process continues till the time glucose is available. जब तक ग्लूकोज है तब तक चेन लंबी भी होती जाएगी और उसकी ब्रांचेस भी बनती जाएगी। अब अगर मैं आप लोगों को ये सारे का सारा प्रोसेस सम अप करके बता देती हूँ। हम क्या बना रहे हैं? हम ग्लाइकोजन बना रहे हैं। ग्लाइकोजन कैसे बनती है? ग्लाइकोजन असल में स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज की, जो अगर किसी बच्चे ने लेट ज्वाइन किया है तो ध्यान से सुन ले, उसे समझ आ जाएगी। काफी सारे बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, 37 हो गए पार्टिसिपेंट्स। अब मैं पूरा का पूरा लेक्चर इस एक स्लाइड पे एक्सप्लेन कर दूंगी, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनो। हमारे पास, हम ग्लाइकोजेनेसिस पढ़ रहे हैं। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है ग्लाइकोजन बना रहे हैं हम, ठीक है? ग्लाइकोजन होती क्या है? ग्लाइकोजन इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इसमें सिर्फ ग्लूकोज के यूनिट्स हैं एक दूसरे के साथ अटैच हुए हुए, ठीक है? और ग्लाइकोजन बन गई है। इसको हम स्टोर इसलिए करते हैं ग्लूकोज को, हमारी डेली नीड से ज्यादा था जो हमने इनटेक कर लिया था, ठीक है? बॉडी की जरूरत पूरी पूरी हो गई, बाकी जो बचा है वो बॉडी यूज स्टोर कर लेगी, क्योंकि जैसे कि फास्टिंग की स्टेट है, जब हम रोजे रखते हैं, रमजान आने वाला है, हम नहीं खा रहे होते ना, ऑल टाइम खाना नहीं खा रहे, हम 15-16 घंटे भूखे रहते हैं, तो उस ड्यूरेशन में बॉडी एनर्जी कहाँ से लेती है? यही जो ग्लाइकोजन स्टोर हुई भी है, इस ग्लाइकोजन को बॉडी कन्वर्ट कराएगी ग्लूकोज में और फिर वैसे ही ग्लाइकोलाइसिस और बाकी सारे प्रोसेस होंगे और एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। इसलिए बॉडी में एक स्टोर्ड फॉर्म में ग्लूकोज का होना जरूरी है, ठीक है? अब हमारे पास इस ग्लाइकोजन को बनाने के लिए जो इसकी एक स्पेसिफिक रेसिपी है, उसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन किसकी? ग्लूकोज की। जिस ग्लूकोज से हमने ग्लाइकोजन बनानी है, हमने उसको एक्टिवेट करना है कि वो ग्लाइकोजन बनाए।
हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है इनिशिएशन। इनिशिएशन में ग्लाइकोजन बनना शुरू हो गई है। दूसरा स्टेप है इलोंगेशन, तीसरा स्टेप है इलोंगेशन। इलोंगेशन में जो ग्लाइकोजन बनना शुरू हुई थी, हमने उसकी चेन लंबी करते जा रहे हैं और लास्ट पे हमारे पास आती है ब्रांचिंग। अब हम चेन लंबी करने की बजाय हम ब्रांचेस भी बना रहे हैं साथ। ब्रांचेस से हमारे पास ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर है ये चेंज हो जाता है, ठीक है। हमारे पास ग्लाइकोजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। दूसरा, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। इसके ऊपर जो एंजाइम्स है वो ज्यादा एक्टिवली जो है और उसकी स्पीड अप हो जाएगा प्रोसेस उनकी एक्टिविटी का, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला स्टेप है जो कि है एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कराते हैं। यहाँ पे ऊपर ग्लूकोज की कन्वर्जन ही शो हुई भी, ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट करवाना है एटीपी यूज करते हुए इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जैसे हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप था ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वैसे ही उसके बाद हमारे पास फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एक एंजाइम है जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करवा देता है इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अब हम ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर यूटीपी ऐड करेंगे, ठीक है। यूटीपी ऐड करेंगे तो हमारे पास ये इधर यूडीपी ग्लूकोज बन जाएगा। जो रेड डॉट है ये ग्लूकोज को शो कर रहा है। यूडीपी ग्लूकोज बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज एंजाइम, ठीक है। UDP glucose is the activated form of glucose for the production of glycolysis. अब हमारे पास UDP बन गया। अब अगला स्टेप है कि हम इस तरह के ग्लूकोज को एक लाइन में अटैच करें ताकि ग्लाइकोजन बने। ग्लाइकोजन बनाने के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो है ग्लाइकोजन सिंथेज। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरी में कह लो ट्विस्ट है, वो ये है कि जो ग्लाइकोजन सिंथेज है वो तब तक अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक हमारे पास चार चार यहाँ पे ग्लूकोज रेजिड्यूज एक लाइन में ना हो, ठीक है। क्योंकि ग्लाइकोजन सिंथेज ने एक साइड पे इन चार वाले जो चेन बन रही होगी उसके साथ खुद को अटैच कर लेना है, दूसरी साइड पे नया यूडीपी ग्लूकोज आएगा उसको अटैच करेगा और इन दोनों को कंबाइन कर देगा, यूं वो एलोंगेशन कराता है, ठीक है। उसके दो सबस्ट्रेट हैं, एक यूडीपी ग्लूकोज, दूसरा ग्लाइकोजन। तो जरूरी है हमारे पास 3-4 सब यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज जो है वो ऑलरेडी एक दूसरे के साथ अटैच हुए हों। अब ये वाला काम कौन करेगा, ये काम करती है एक प्रोटीन ग्लाइकोजेनिन। ग्लाइकोजेनिन एक प्रोटीन है जो जिसके दो आइडेंटिकल सब यूनिट्स या डाइमर्स होते हैं, ठीक है। और इसके एक एंड है जिसको हम टायरोसिन एंड कहते हैं। ये अपने टायरोसिन एंड्स पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ ग्लूकोज को अटैच कर लेती है, ठीक है। ये देखो ये टायरोसिन एंड था, ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन है, यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ ये वाला यूडीपी ऐड हो गया है। ये इस प्रोटीन की प्रॉपर्टी थी। यहाँ पे हमारे पास ग्लाइकोजन की सिंथेसिस शुरू हो गई है। शुरू कराने के लिए ये प्राइमर प्रोटीन चाहिए थी। इसके अंदर ये एबिलिटी है कि इसका एक सब यूनिट 8 ग्लूकोज को एक लाइन में अटैच करवा सकता है, ठीक है। तो अब हमारे पास इसकी वजह से एक चेन बन जाएगी ग्लूकोज की। अब जब ये चेन बन गई है तो ग्लाइकोजन सिंथेज आके इसमें मजीद ग्लूकोज के यूनिट्स ऐड कर सकता है। तो अब नेक्स्ट काम जो है वो ग्लाइकोजन सिंथेज का है। ग्लाइकोजन सिंथेज ने ऐसे ही यूडीपी ग्लूकोज आएगा एक्टिवेट होके, हर दफा हर ग्लूकोज का जो यूनिट है वो ऐसे एक्टिवेट होके आएगा यूडीपी ग्लूकोज। यूडीपी निकल जाएगा और ग्लूकोज को उसने इस लाइन में ऐड करते जाना है। किसने? ग्लाइकोजन सिंथेज ने। इस प्रोटीन का फंक्शन शुरू कराने के बाद खत्म हो जाता है, उसके बाद ये अटैच रहती है एक एंड पे, ठीक है। अब इसका कोई काम नहीं है, इसने बस इसको शुरू करवाना था। आगे सारे का सारा काम किसने करना है? ग्लाइकोजन सिंथेज ने करना है। तो यूडीपी जो ग्लूकोज है आएगा, यूडीपी बाहर निकल गया और ग्लूकोज ये इस तरह लाइन में अटैच हो गया। और कौन सा बॉन्ड बनता है ग्लूकोज का दूसरे ग्लूकोज के साथ? अल्फा 1,4 बॉन्ड। ये क्या बन गई हमारे पास? ग्लाइकोजन की एक चेन बन गई। अब ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में सिर्फ सीधी वाली चेन नहीं होती, इसकी ब्रांचेस भी होती हैं। वो ब्रांचेस कैसे बनती हैं? ब्रांचिंग एंजाइम के साथ। ब्रांचिंग एंजाइम आएगा और हमारे पास वो जब कुछ रेजिड्यूज अटैच हो जाते हैं, ऑलमोस्ट ये 7 रेजिड्यूज हैं इधर अटैच हुए हुए, उसके बाद ब्रांचिंग शुरू हो गई है, ठीक है। तो वो ब्रांच बना देगा यहाँ पे। और जो हमारे पास ब्रांचिंग है, एक ग्लूकोज और दूसरे ग्लूकोज, जो पहला ग्लूकोज होगा ब्रांच का, उसके दरमियान में कौन सा बॉन्ड होता है?
अल्फा 1,6 बॉन्ड, ठीक है। एक और बात गौर करिएगा, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास अल्फा 1,6 बॉन्ड होगा। जो ये ब्रांच के आगे वाले ग्लूकोज है, दे आर जस्ट लाइक दिस, इनके दरमियान में अल्फा 1,4 बॉन्ड ही है। सिर्फ इसके ये वाला ग्लूकोज और इसका ये फर्स्ट ग्लूकोज जो है ये अटैच होते हैं थ्रू अल्फा 1,6, बाकी ये ऊपर वाले सारे अल्फा 1,4 हैं, ये वाले सारे अल्फा 1,4 है, ठीक है। अब ऐसे ही चेन भी लंबी होती जाएगी, ब्रांचेस भी बनती जाएंगी, ये वाली चेन लंबी हो जाएगी, इस पे डिफरेंट ब्रांचेस बनेंगी, यूं हमारे पास ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ तक हमारी ग्लाइकोजेनेसिस हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे ख्याल में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। मैम ये जो आपने कहा कि जब ब्रांचिंग होगी तो वहां पर 1,6 बॉन्ड बनेगा, तो फिर जिस जिस पॉइंट पर ब्रांचिंग होगी सभी पॉइंट्स पर 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेंगे? जहां जहां ब्रांचिंग होगी हर उस जगह पे इस जिन दो बॉन्ड्स के दरमियान ब्रांच बन रही है, दो जी जी। ग्लूकोज यूनिट्स के दरमियान, उसके दरमियान 1,6 बॉन्ड होगा। जैसे ये पीछे अगर हम इसकी बात, ये देखो यहाँ पे भी 1,6 है, यहाँ पे भी 1,6 है, यहाँ पे जिस तरह इतनी ब्रांचेस शो हुई हैं, हर ब्रांच का 1,6 बॉन्ड है, और जो बाकी होंगे उनमें 1,4 बॉन्ड ही होगा? बाकी 1,4 होगा जी। जी, और जो थैंक यू। 1,4 बॉन्ड है वो कौन सा एंजाइम बना रहा है? ग्लाइकोजन सिंथेज। और 1,6 बॉन्ड कौन सिंथेज सा एंजाइम बना रहा है? ब्रांचिंग एंजाइम। एंजाइम। और किसी का कोई क्वेश्चन समझ आई है? यस मैम। यस मैम। इसको स्टोरी की तरह बस ऐसे ही याद करो कि क्या 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 हो रहा है, ठीक है? सबको समझ आई है? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट स्टार्ट कर दूं? यस। चलो ठीक है। यहाँ पर हमने ग्लाइकोजन बना ली, ठीक है। मैंने स्टार्ट में बताया मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों तरह के रिएक्शंस आते हैं। जो हमने पीछे ग्लाइकोजेनेसिस देखा, इट वाज एन एनाबॉलिक रिएक्शन, हम कोई चीज बना रहे थे। नेक्स्ट है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन और यहाँ पे लाइसिस। अब हमारे पास ग्लाइकोजन बन गई है, ठीक है, बन गई, बॉडी में स्टोर हो गई। अब क्या है कि हमारे पास बॉडी को एनर्जी की नीड थी और हम एनर्जी इनटेक कितना अच्छा नहीं कर रहे थे, तो बॉडी क्या करेगी, उसके पास जो स्टोर अमाउंट में ग्लाइकोजन प्रेजेंट है वो उसको तोड़ेगी और वहां से उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कराएगी और उस ग्लूकोज को हम नेक्स्ट एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज कर लेंगे। तो इसका भी पूरा प्रोसेस है, हम देखते हैं कैसे होता है। Glycogenolysis is the breakdown of glycogen to glucose 6-phosphate and glycogen, ठीक है। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ग्लाइकोजन का मतलब ये है कि पूरे की पूरी ग्लाइकोजन है, उसमें से एक यूनिट जो है उसको हम ट्रांसफर करते हैं पहले ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। ग्लाइकोजेनोलाइसिस इज नॉट द रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। अभी हमने जो पीछे 4 स्टेप पढ़े हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस ऐसा नहीं है कि उन स्टेप्स को रिवर्स कर दिया जाता है, ये बिल्कुल चेंज होगा प्रोसेस, क्योंकि इसके एंजाइम्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। कोई और एंजाइम है जो एक चीज को बना रहे हैं और कोई और एंजाइम होते हैं जो उस चीज को तोड़ रहे होते हैं। अब इसका पाथवे क्या है? जो ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन है, कंसिस्ट करती है ऑफ 3 स्टेप्स। एक मिनट, रिलीज ऑफ ग्लूकोज 1-फॉस्फेट फ्रॉम ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन की एक लंबी चेन थी, उसमें से अब हमने ग्लूकोज 1-फॉस्फेट को रिलीज करना है, लेकिन ग्लूकोज 1-फॉस्फेट तो हमारे पास नहीं है। हम तो ग्लूकोज को यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा के लेके आते थे, लेकिन जब वो अटैच होने लगता था यूडीपी निकल जाता था, अकेला ग्लूकोज अटैच होता था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बनता कैसे है। पहले क्या होगा, रिलीज होगा ग्लूकोज 1-फॉस्फेट का, फिर क्या है सेकंड स्टेप में, रीमॉडलिंग ऑफ ग्लाइकोजन सबस्ट्रेट टू परमिट फर्दर डिग्रेडेशन, ठीक है। हम किसी तरह ग्लाइकोजन को रीमॉडल करेंगे, चेंज करेंगे ताकि वो डिग्रेडेशन अलाउ होने दे। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 1-फॉस्फेट इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फॉर फर्दर मेटाबॉलिज्म। एंजाइम्स कौन कौन से हमें रिक्वायर होते हैं ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन के लिए? हमारे पास जो 4 एंजाइम है जो कि रिक्वायर हैं ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन के लिए। एक एंजाइम है जो डिग्रेड करेगा ग्लाइकोजन को, ठीक है। डिग्रेड का मतलब होता है उसे तोड़ना, ठीक है, उसकी ब्रेक डाउन करेगा एक एंजाइम।
दो एंजाइम है जो कि रीमॉडल करेंगे। अभी हमने पीछे पढ़ा कि हम इसे रीमॉडल करते हैं ताकि ये अलाउ करे फर्दर डिग्रेडेशन। तो इसके लिए हमें दो एंजाइम्स चाहिए, ठीक है। तीन एंजाइम हो गए, एक एंजाइम था टू डिग्रेड ग्लाइकोजन, टू एंजाइम्स थे टू रीमॉडल ग्लाइकोजन, तीन एंजाइम हो गए। चौथा हमें चाहिए टू कन्वर्ट द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन इनटू अ फॉर्म सुटेबल फॉर फर्दर मेटाबॉलिज्म। कौन सी प्रोडक्ट थी ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन की? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। और कौन सी सुटेबल फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो हमारे पास चार एंजाइम्स हो गए। ये आप लोग याद रखोगे, चार एंजाइम है। पहले का फंक्शन है टू डिग्रेड ग्लाइकोजन, दो एंजाइम्स का फंक्शन है रीमॉडल करना ग्लाइकोजन, और चौथे एंजाइम का फंक्शन है कन्वर्ट कराता है ग्लाइकोजन की प्रोडक्ट को किसी सुटेबल फॉर्म में ताकि हम उसको यूज कर सकें। अब है हमारे पास फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज एज आ गया ना, एंजाइम की बात कर रहे हैं। फॉस्फोराइलेज एंजाइम है जो क्या कराएगा? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। जैसे ग्लूकोज को अगर हम ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करवा रहे हैं, हम उसके अंदर फॉस्फेट ऐड करा रहे हैं, तो ये फॉस्फोराइलेशन होगी। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इज द की एंजाइम इन ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, ठीक है। पहला स्टेप जो कि ग्लाइकोजन में से ग्लाइकोजन 1 फॉस्फेट को रिमूव करना है, उसके लिए हमें फॉस्फोराइलेज एंजाइम चाहिए। ये क्या करेगा? क्लीव करेगा इट्स सबस्ट्रेट बाय एडिशन ऑफ ऑर्थोफॉस्फेट टू यील्ड ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ग्लूकोज के अंदर फॉस्फेट ऐड कराएगा। जब ग्लूकोज पहला ग्लूकोज उस चेन का कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, तो वो डिटैच हो जाएगा ग्लाइकोजन से। द क्लेवेज ऑफ अ बॉन्ड बाय द एडिशन ऑफ ऑर्थोफॉस्फेट, ऑर्थोफॉस्फेट इसे बोल रहे हैं, ठीक है, इज रेफर टू एज फॉस्फोराइलाइसिस, फॉस्फोरोलाइसिस। फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन की वजह से जो ब्रेकडाउन हुई है ग्लाइकोजन की, इसको क्या बोल रहे हैं? फॉस्फोरोलाइसिस। ग्लाइकोजन थी, फॉस्फेट ग्रुप ऐड कराया, बाकी पीछे पूरी चेन वैसी की वैसी रहेगी और उसका एक ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। इसलिए साथ ग्लाइकोजन ही लिखा हुआ है, क्योंकि ग्लाइकोजन की हमें पता है बहुत लंबी चेन थी हमारे पास और सिर्फ एक ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ है इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ये क्या प्रोसेस है? प्रोसेस है फॉस्फोरोलाइसिस, और किससे हुआ है? फॉस्फोराइलेज एंजाइम से हुआ है। ये हो गया पहला स्टेप, या फिर जो पहला एंजाइम था वो ये था। आगे हमारे पास दो एंजाइम थे, वो क्या करा रहे थे? दो एंजाइम करा रहे थे, रीमॉडल करा रहे थे ग्लाइकोजन को ताकि ये फर्दर ग्लूकोज को वहां से रिलीज होने दे। तो वो क्या है? ट्रांसफरेज एंड डी ब्रांचिंग एंजाइम। नेक्स्ट जो दो एंजाइम की हमने बात की थी वो कौन से थे? ट्रांसफरेज एंड डी ब्रांचिंग एंजाइम। अब हमारे पास ब्रांचेस भी तो है ना, हम ये 1,4 बॉन्ड को किसी और तरह तोड़ेंगे, 1,6 बॉन्ड को किसी और तरह तोड़ेंगे, क्योंकि ये बने भी अलग अलग तरह से हुए थे। ट्रांसफरेज एंजाइम, वर्ड ट्रांसफर से ही पता है, इसने एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है। शिफ्ट्स अ ब्लॉक ऑफ 3 ग्लाइकोसाइल रेजिड्यूज फ्रॉम वन आउटर ब्रांच टू दी अदर, ठीक है। इसको मैं अभी आगे पिक्चर से एक्सप्लेन करती हूँ। दिस ट्रांसफर एक्सपोजेस अ सिंगल ग्लूकोज रेजिड्यू ज्वाइंड बाय एन अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज, पढ़ते हुए इस बात का ध्यान रखा करो। वैसे भी जो चीज जैसे ये एंजाइम का नाम है तो मैंने इसको रेड कलर से शो करवा दिया ताकि आप लोग का जरा ध्यान जाए इस पे, आप इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। जो डिफरेंट कलर्स यूज हुए होते हैं ये उन चीजों को हाईलाइट करने के लिए यूज हुए होते हैं। तो हमारे पास एंजाइम का नाम है अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज, जिसने इस अल्फा 1,6 बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है। तो वो वहां से ब्रांच टूट जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। पहले इस वाली, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज ग्लूकोज, ये हमारे पास दो एंजाइम हमने ये पढ़ ली है, ठीक है। पीछे इस वाली स्लाइड में आपको बताया था कि चार एंजाइम है। एक है टू डिग्रेड ग्लाइकोजन, इसका नाम क्या था? ये फास्फोराइलेज एंजाइम वो है जो कि डिग्रेड करता है ग्लाइकोजन को। आगे हमने कहा दो एंजाइम चाहिए टू रीमॉडल ग्लाइकोजन, वो ये वाले दो हैं, ट्रांसफेरेज और डी ब्रांचिंग एंजाइम, ठीक है। ट्रांसफेरेज ने शिफ्ट किया तीन ब्लॉक्स को, कैसे किया ये भी आगे आपको बता रही हूं मैं। फिर डी ब्रांचिंग एंजाइम ने 1,6 बॉन्ड को तोड़ा। ये डी ब्रांचिंग एंजाइम अल्फा 1,6
ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है ताकि हम इसको यूज कर सकें। यहाँ तक अगर अभी आप लोग कंफ्यूज हो भी रहे हो, आप लोग रिलैक्स रहो, आगे चीजें फिर से रिपीट हो जाए। सॉरी इसमें आप लोगों को डिस्टर्ब। मैम चैट के ऑप्शन क्यों नहीं शो हो रही? मैम हम लोग, हमारा हाथ है, इसकी पाम, और जो हम पाम है, अगर हम इसको इमेजिन कर लें कि ये सारी फिंगर्स के साथ लाइंस के थ्रू अटैच हुई हुई है, ठीक है। तो ये जो जितनी हमारी फिंगर्स हैं ये ब्रांचेज हैं, ठीक है, समझ आ रही है। तो हमारे Yes. पास, अगर हम इन फिंगर्स को एज अ ब्रांच देखें, तो हमारे पास हर ब्रांच पे आके फॉस्फोराइलेज एंजाइम अटैच हो और एक एक ग्लूकोज को रिमूव कराता जाए, तो ब्रांच और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर पहले से शॉर्ट हो जाएगा ना, अगर एक एक ग्लूकोज भी हर ब्रांच से निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास शॉर्टनिंग ऑफ चेन हो जाएगी थ्रू दिस स्टेप। Phosphorylase catalyzes the sequential removal of glycosyl residues from non-reducing end of glycogen molecule that ends with free hydroxyl group. Non-reducing end वो है जिसपे हमारे पास free hydroxyl group है। ग्लाइकोजन हमारे पास फॉस्फोराइलेज आएगा, एक एक करके ग्लूकोज के एक एक यूनिट को रिमूव कराता जाएगा। ये वहां तक रिमूव करा सकता है जहां तक हमारे पास 1,4 बॉन्ड्स चल रहे हैं। जहां पे हमारे पास 1,6 बॉन्ड आएगा वहां पे ये कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए उससे पहले ही इसका काम रुक जाता है, वो भी मैं आगे आपको बता रही हूँ। तो जो हमारे पास ग्लाइकोजन, ये वाली पिक्चर है, ग्लाइकोजन को शो करा रही है। हमारे पास ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम आएगा, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवाया ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, इसने एक को कन्वर्ट करके निकाल दिया, ठीक है। और बाकी ये ग्लाइकोजन बन गई। इस ग्लाइकोजन पे नेक्स्ट ये एक्ट करेगा, ठीक है, यूं ही इसमें से एक ग्लूकोज को निकाल देगा। ये हमारे पास पहले एंजाइम की एक्टिविटी थी, जिससे ये जो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है ये शॉर्ट होता जाएगा। अब हमें रीमॉडलिंग और जो डिग्रेडेशन है फर्दर ट्रांसफेरेज एंजाइम की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास 1,6 बॉन्ड है आ रहा, ठीक है। तो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है एट द ब्रांच पॉइंट। ब्रांच पॉइंट पे ही है ना, जहां से ब्रांच निकलती है वहां पे पहला बॉन्ड अल्फा 1,6 बॉन्ड है। Are not Yes. susceptible to cleavage by phosphorylase. इस बॉन्ड को फॉस्फोराइलेज नहीं तोड़ सकता, फॉस्फोराइलेज सिर्फ 1,4 बॉन्ड को तोड़ सकता है। तो अब ये बॉन्ड कैसे टूटेगा? Glycogen phosphorylase stops cleaving alpha 1,4 linkages when it reaches a terminal residue 4 residues away from a branching point. इस बात की समझ आई है? जब हमारे पास ग्लाइकोजन जो फॉस्फोराइलेज है, ठीक है, 1,6 बॉन्ड से भी अभी चार चार ग्लूकोज पीछे ही इसका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये मजीद नहीं तोड़ सकता। अगर आप ये वाली पिक्चर देखो, यहाँ पे ये वाली ब्रांच को कौन तोड़ता आ रहा था? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। इस ब्रांच को भी कौन तोड़ता आ रहा था? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ठीक है। अब यहाँ पे 4 रेजिड्यूज रहते हैं, यहाँ पे ही ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का काम खत्म हो गया। अब इससे आगे ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज नहीं तोड़ सकता।
अब इसके आगे हमें, हालांकि 1,6 बॉन्ड अभी 4 रेजिड्यूज दूर है, लेकिन ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इससे आगे नहीं तोड़ सकता इस बॉन्ड की वजह से, 1,6 बॉन्ड की वजह से। तो अब आगे जो है वो नेक्स्ट ट्रांसफरेज एंजाइम्स क्या क्या करेगा, ये भी हम देखते हैं। बिकॉज अबाउट 1 in 10 रेजिड्यूज इज ब्रांच्ड। अगर हमारे पास 10 रेजिड्यूज है तो उसमें से एक है जिसके ऊपर ब्रांच लगी हुई है। आफ्टर एवरी 7 to 10 ग्लूकोज यूनिट्स हमारे पास ब्रांच आती है। Glycogen degradation by phosphorylase alone would come to a halt after the release of 6 glucose molecules. ठीक है, अगर हम कहें कि हमारे पास 10 ग्लूकोज यूनिट्स में से एक के ऊपर ब्रांच है, हर 10 के बाद ब्रांच रिपीट होगी, तो जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है ये 6 ग्लूकोज रिमूव करा सकता है, अगले 4 नहीं करवा सकता। अगले 4 को रिलीज कराने के लिए हमें एंजाइम चाहिए जिसका नाम है ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज क्या करता है, शिफ्ट करता है ब्लॉक ऑफ 3 ग्लाइकोसाइल रेजिड्यूज फ्रॉम वन आउटर ब्रांच टू दी अदर। वन आउटर ब्रांच टू द अदर का मतलब ये है, ये आउटर ब्रांच एक है, इससे दूसरी में इसने ट्रांसफर करवा दिया। यहाँ पे आके एंजाइम अटैच होगा, एक इधर अटैच होगा, दूसरा इधर अटैच होगा। जब ये इसके साथ इसको अटैच करेगा तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, एक आउटर ब्रांच से दूसरी आउटर ब्रांच में इसने इन 3 रेसिड्यूज को ट्रांसफर करना है। किसने? ट्रांसफरेज एंजाइम। इससे क्या होगा, हमारे पास ये वाला एक ग्लूकोज जिसका इसके साथ 1,6 बॉन्ड है अकेला रह जाएगा। ठीक है, अब इस अकेले बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगला एंजाइम आ रहा है जो कि है डी ब्रांचिंग एंजाइम। ये आएगा, इसने ये बॉन्ड तोड़ देना है और ये ग्लूकोज बाहर निकल जाएगा। अब हमारे पास एक सीधी चेन रह गई है। इस सीधी चेन को कौन तोड़ सकता है? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ठीक है, अजान हो जाए मैं फिर बताती हूँ आपको। आते हैं हम, अभी मैंने आपको सारा प्रोसेस जो बताया वो था ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन। इससे पहले हमने जो प्रोसेस पढ़ा था वो पढ़ा था ग्लाइकोजन को बनाना कैसे है, फिर पढ़ा ग्लाइकोजन को तोड़ना कैसे है। अगर हमारे पास है, हमने उसमें से ग्लूकोज रिलीज कराना है तो हम कैसे कराएंगे। अगर आपको ये प्रोसेस पूछ लिया जाता है तो ये वाली डायग्राम आप बनाओगे तो आपका पूरे का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस आप लोग करेंगे। ये पूरे की पूरी ऐसे स्ट्रक्चर बनाने की बजाय आप इसको डॉट्स से शो करवा सकते हो। ठीक है, हमारे पास ये, मैं इसको रिपीट करने लगी हूँ सारे के सारे स्टेप को, इस प्रोसेस को, इस एक डायग्राम से। हमारे पास ये एक ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है, ग्लाइकोजन है। ठीक है, अब हमने इसमें से ग्लूकोज को रिलीज कराना है, हम कैसे कराएंगे? ग्लाइकोजेनोलाइसिस के लिए हमें 4 एंजाइम रिक्वायर होते हैं। एक एंजाइम है जिसका नाम है फॉस्फोराइलेज एंजाइम। नेक्स्ट 2 एंजाइम ऐसे हैं जिन उसमें से एक का नाम है ट्रांसफेरेज एंजाइम, तीसरे एंजाइम का नाम है डी ब्रांचिंग एंजाइम, और जो चौथा एंजाइम है वो भी हमने नहीं पढ़ा, वो भी आगे आएगा। ठीक है, अभी हम इन 3 पे बात करेंगे। जो पहला एंजाइम था फॉस्फोराइलेज एंजाइम था, इसका फंक्शन क्या है? इसने ये एक एक ग्लूकोज के यूनिट को यहाँ से रिलीज कराते रहना है। लेकिन इस एंजाइम की एक स्पेसिफिकेशन है कि जब ये सिर्फ 1,4 बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकता है, और वहां तक ब्रेक कर सकता है जब तक 1,6 बॉन्ड आने में 4 ग्लूकोज के यूनिट्स रह जाते हैं। ठीक है, जब 1,6 बॉन्ड से पहले ये 4 यूनिट रह जाएंगे, यहाँ पे आके फॉस्फोराइलेज एंजाइम काम नहीं करना बंद कर देगा, इससे आगे ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या करता है? ये आएगा, एक फॉस्फेट ग्रुप को लेके आएगा, इस ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कराएगा तो इधर से ग्लूकोज का बॉन्ड टूट जाएगा, ये इस वाले ग्लूकोज को रिलीज करा देगा। ऐसे ये ब्रांच की शॉर्टनिंग कराता रहता है। कहाँ तक? जब तक ये अल्फा 1,6 बॉन्ड है, इधर भी 4 रह गए, इधर भी 4 रह गए। ठीक है, अब ये वाला एंजाइम फंक्शन नहीं कर सकता। अब हमें अगला एंजाइम चाहिए जिसका नाम था ट्रांसफेरेज एंजाइम। इस ट्रांसफेरेज एंजाइम ने एक साइड की ये चेन के 3 रेजिड्यूज को ट्रांसफर करना है इस वाली चेन के साथ, यहाँ अटैच करा देना है। ठीक है,
ये यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ से नहीं तोड़ेगा, याद रखिएगा। ये 1,6 बॉन्ड है। ट्रांसफेरेज एंजाइम 1,6 बॉन्ड को नहीं तोड़ सकता, इसने ये वाले 3 रेजिड्यूज को यहाँ से उतार के इधर अटैच करवा देना है। ये देखो ट्रांसफेरेज एंजाइम, ये 1 2 3 4 रेजिड्यूज पहले से पड़े हुए थे, ये वो वाला ग्लूकोज है और ये वो वाला ग्लूकोज है जिसके दरमियान 1,6 बॉन्ड है, ब्रांच बन रही है। तो इन 3 को इसने यहाँ से उतारा है और इधर लगा दिया है, किसने? ट्रांसफेरेज ने। अब हमारे पास 1,6 बॉन्ड के साथ ये एक ग्लूकोज रह गया। अब आएगा डी ब्रांचिंग एंजाइम। डी ब्रांचिंग एंजाइम 1,6 बॉन्ड को तोड़ सकता है। डी ब्रांचिंग एंजाइम आएगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा और ये एक ग्लूकोज बाहर निकल जाएगा। पीछे हमारे पास सीधी की सीधी एक चेन रह गई। इस चेन को कौन तोड़ सकता है? अब फॉस्फोराइलेज। दोबारा से फॉस्फोराइलेज आएगा और ये सीधी सीधी चेन वहां तक तोड़ता रहेगा जब तक हमारे पास फिर से ब्रांच नहीं आती, उसके 4 यूनिट से पहले काम छोड़ देगा। फिर ट्रांसफेरेज एंजाइम आएगा, डी ब्रांचिंग एंजाइम आएगा और ये पूरे का पूरा स्टेप रिपीट होता रहेगा। कब तक? तब तक जब तक हमें ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है या हमारी वो ग्लाइकोजन जितनी बॉडी को चाहिए उतनी उसने तोड़ ली है ग्लूकोज, और या हमारे पास अब ग्लाइकोजन ही खत्म हो गई है, तो कहाँ से एक्ट कर सकते हैं ये एंजाइम। ठीक है, ट्रांसफेरेज भी पढ़ लिया हमने और हमने डी ब्रांचिंग एंजाइम भी पढ़ लिया। लास्ट पे था एक और एंजाइम का हमने जिक्र किया था। क्या करता है वो कन्वर्ट करवा देता है हमारे पास ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को हम इतनी अच्छी फॉर्म नहीं है यूज करने की, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम बहुत सारे प्रोसेसेस में यूज कर सकते हैं। तो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, म्यूटेज याद रखें, वो एंजाइम होता है जिस एंजाइम के साथ म्यूटेज लगा हुआ हो, जो कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करवाता है। ठीक है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फेट अटैच है, उसने 6 फॉस्फेट में चेंज किया है, फॉस्फेट ग्रुप को 6 कार्बन पे बस लेके जाना है। ठीक है, कन्वर्ट कराएगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। Glucose 6 phosphate is derived from glycogen and can be used as a fuel for muscle. ठीक है, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से नेक्स्ट आगे पूरा ग्लाइकोजन का प्रोसेस हो सकता है और हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, या फिर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्री ग्लूकोज इन लिवर एंड सब्सिक्वेंटली रिलीज्ड इनटू द ब्लड। ठीक है, जो हमारे पास ग्लूकोज है फ्री फॉर्म में, ग्लूकोज हमेशा ब्लड में होता है, ब्लड को ही चाहिए होता है। बाय प्रोसेस्ड कैन बी प्रोसेस्ड बाय पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ये अब डिफरेंट फेट्स बता रहे हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम ग्लाइकोलाइसिस में भी यूज कर सकते हैं, हम ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है उसको इंक्रीज करने के लिए इसको ग्लूकोज में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, हम इसको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये फिर पूरा प्रोसेस सम अप हुआ है। ग्लाइकोजन थी, ग्लाइकोजन में फॉस्फोराइलेज एंजाइम ने ग्लाइकोजन 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया ग्लूकोज को, यहाँ से फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है। ये ग्लूकोज फॉस्फेट डिफरेंट जगहों पे यूज हो सकता है, ग्लाइकोलाइसिस में यूज हो सकता है, हम इसको ग्लूकोज में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, ये प्रोसेस लिवर में होता है। ठीक है, या फिर हम इसको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की तरफ भी ले जा सकते हैं। ये थी क्या पढ़ा अभी हमने? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, पूरे का पूरा प्रोसेस जो कि ग्लाइकोजन को तोड़ के इससे ग्लूकोज निकालने के लिए बॉडी में होता है। इसके अलावा 1 से 3% तक ग्लाइकोजिनोलाइसिस बॉडी में थ्रू लाइसोसोमल एंजाइम्स भी होती है। लाइसोसोम हमारी बॉडी की एक ऑर्गेनेली है जिसके स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, सेल के अंदर ही लाइसोसोम्स होते हैं जिनके अंदर डिग्रेडिंग एंजाइम्स होते हैं। तो 1 से 3% ग्लाइकोजन इज कंटिन्यूअसली डिग्रेडेड बाय लाइसोसोमल एंजाइम, और लाइसोसोमल एंजाइम क्या करते हैं? 1,4 जो बॉन्ड्स हैं इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, अब है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्री ग्लूकोज। अभी पीछे हमने जो पढ़ा, जो लिवर है ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को इनटू ग्लूकोज। ये आपका जो कल का लेक्चर नेक्स्ट है उसमें हमने यही इसका पूरे का पूरा प्रोसेस पढ़ना है। ठीक है, अभी बस ये याद रखो कि लिवर में होता है। एक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस, एक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब है कि कौन सा ऐसी फेज है, क्यों हमारे बॉडी में ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रही है। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस तब होगी व्हेन अ टाइट रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज नीडेड टू कीप ब्लड शुगर अंडर चेक। व्हेन ब्लड शुगर एंड द एनर्जी लेवल्स आर लो, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कम्स इनटू प्ले। कब होगी ग्लाइकोजिनोलाइसिस? तब जब ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, या फिर हमारे पास एनर्जी लेवल्स कम है बॉडी में,
और इनहिबिट कब होता है ये प्रोसेस? जब हमारे पास एटीपी ज्यादा है, एनर्जी लेवल ज्यादा है, या फिर हमारे पास ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है, तो ये प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगा। ये है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस जो पीछे हमने आज पहला प्रोसेस पढ़ा ग्लाइकोजन बनाने का, इसमें सिंथेसिस हो रही थी ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, और जीनोलाइसिस में क्या है, ब्रेकडाउन हो रही है ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या है, इट इज स्टिमुलेट, कौन स्टिमुलेट करेगा? ग्लाइकोजन कब बनती है? तब बनती है जब हमारे पास ग्लूकोज ज्यादा हो गया, वेल फेड स्टेट। वेल फेड स्टेट का मतलब ये है जब हमने अच्छे से खाना खाया हुआ है। जब हमारी वेल फेड स्टेट है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है, या बॉडी में इंसुलिन जो है वो ज्यादा है, तब क्या होगी? ग्लाइकोजेनेसिस। इंसुलिन का काम यही होता है ना कि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको कम कराए। कैसे कम कराएगी? उस ग्लूकोज को स्टोर करवा देगी, तो फिर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है। कैसे होगी? जब फास्टिंग है, बिटवीन मील्स, एक खाना खा के दूसरे खाने के दरमियान में, या हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तब एनर्जी ज्यादा चाहिए, बॉडी में ग्लूकागोन का लेवल ज्यादा है, या फिर एपिनेफ्रीन भी हमारे पास एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसका लेवल अगर ज्यादा है। ठीक है। Glycogenolysis is inhibited by insulin और glycogenesis is inhibited by glucagon। जो चीजें करेंगी वो इसको इनहिबिट करेंगी, और जो इसको प्रमोट करेंगी वो इसको इनहिबिट करेंगी। Glycogen phosphorylase is the key enzyme which is phosphorylated in its active form। Glycogen phosphorylase ही है जो basically glycogenolysis करा रहा है। डी ब्रांचिंग एंजाइम था, ट्रांसफेरेज था, ठीक है, लेकिन ज्यादा काम इसका था, और यहाँ पे ज्यादा काम था ग्लाइकोजन सिंथेज का। ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। अब आप लोग